सभी को टॉप ऑन टॉप नमस्कार। मध्य प्रदेश में जो बड़ी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होती है ना, उनको देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतना पैसा आने वाला है कि शाम तक ही हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा और अगले दिन सुबह पूरी दुनिया एक हाथ में टूथब्रश और दूसरे हाथ में कटोरा लेकर हमसे उधार लेने आ जाएगी। इतना पैसा आने वाला है हमारे देश के पास, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको तो पता ही है सरकारें जमीन पर कितना काम करती है और ऑफर कैसे लेके आती है। अगर हम बात करें इसी साल की, तो सितंबर तक 30 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑफर आए हैं। 30 लाख करोड़ नंबर सुन के झटका लगा क्या? मुझे भी लगा था। लेकिन इतने में से सिर्फ 6 लाख करोड़ के आसपास ही काम आगे बढ़ा है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। और उसमें से भी रोजगार तो एक भी इंसान को नहीं मिला है अभी तक। अब ये बात मैं भी जानता हूं कि अगर आज आपने एक बीज बो दिया तो कल उससे पेड़ बन जाएगा और परसों उस पर बड़े बड़े फल लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन कम से कम आज आपने एक बीज बोया है तो कल उस पर थोड़ा थोड़ा तो पौधा आज नहीं 6 महीने बाद कुछ तो आपको ग्रोथ दिखेगी ना। यहाँ कुछ नहीं दिखती है। और ये जो लोगों को जमीन मिलती है इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में, उनकी लिस्ट आती है सीधे दिल्ली से। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको ये जमीन दी जाती है। अच्छा, सरकार की काम के लोग गिने चुने ही तो होते हैं, बाकी तो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जमीन मिलनी है, 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ तक की जमीन मिल जाती है और उसके लिए उनको पैसा लगभग नहीं के बराबर देना होता है। उनको वो जमीन वैसे ही मिलती है जैसे कि भंडारे में रामबाजी मिल रही है, लगभग एकदम फ्री। तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। अब अगर हम बात करें छोटे मोटे मीडियम साइज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको 5,000 10,000 20,000 स्क्वायर फीट तक की जमीन चाहिए होती है। उनको ये जमीन मिलती है ऑनलाइन बिडिंग के जरिए। उनको बहुत टाइम लग जाता है और उनका बहुत पैसा भी लगने वाला है। बेचारे सारा पैसा देके जमीन खरीदते हैं और जब एक्चुअली कुछ बिजनेस करने की बात आती है उसके लिए तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। अगर उसके लिए उनको पैसा चाहिए तो एक आध किडनी बेचनी पड़ेगी, उसके बाद ही काम होने वाला है। हालांकि उनकी चिंता सरकार करे भी क्यों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाथी के दांत जो होते हैं ना और सरकार एक जैसे होते हैं। इनके खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के बिल्कुल और।